Assalamualaikum and good morning and welcome back to my YouTube channel। हाँ जी, हो गई मेरी सुबह और मैंने अभी बना ली है अपने लिए मज़े की कॉफ़ी, क्योंकि नाश्ता करने का मेरा कुछ ऐसा ख़ास मूड अभी हो नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ कॉफ़ी पीती हूँ और सर्दियाँ जितनी जल्दी कराची में आई, नहीं जल्दी तो नहीं आई, आई भी देर से लेकिन चली जल्दी गई तो सर्दियाँ आई भी और चली भी गई, तो और गर्मी स्टार्ट हो गई है। लेकिन सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत बात यह है कि रमज़ान आने वाला है। तो रमज़ान की तैयारी जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने शुरू कर दी है, और वो किस तरह की, सबसे पहले कि शबान के जो नफली रोज़े होते हैं वो मैंने रखना स्टार्ट कर दिए। लेकिन अब जो हमने अफ्तारियाँ बनानी हैं, जो हमने खाने बनाने हैं, जो सहरियाँ बनानी हैं, तो भाई उसकी भी तो तैयारी करनी है ना। तो वो मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ और मैंने अपने आप को 3 दिन का टाइम दिया कि 3 दिन में रमज़ान की सारी तैयारी कर लेनी है। तो रमज़ान की तैयारी के लिए सबसे पहले जो काम होगा वो ये होगा कि ग्रॉसरी। जी हाँ, क्योंकि मैं रमज़ान से बहुत काफ़ी टाइम पहले ही ग्रॉसरी ले आती हूँ, क्योंकि मुझे रश में मुझसे ना वो शॉपिंग नहीं होती है। तो इसलिए आज मुझे ग्रॉसरी करने जाना है। तो उससे पहले, क्योंकि मैं वहाँ जाके सोचूं क्या लेना है, तो मैं सबसे पहले लिखूँगी। तो मैं पीती हूँ यहाँ बैठ के कॉफ़ी और ग्रॉसरी लिखती हूँ, और उसके बाद फिर हम रमज़ान की तैयारी शुरू करते हैं। हम यानी कि मैं रमज़ान की तैयारी शुरू करती हूँ आपके साथ। वैसे तो मैं मोबाइल में नोट करती जा रही थी, जो जो चीज़ ख़त्म होती जा रही थी तो वो मैं लिखती जा रही थी ऑलरेडी, मगर मोबाइल में मैंने नोट किया हुआ है। लेकिन अगर इस तरह से पेपर हाथ में होता है ना तो ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि वो मोबाइल बार बार ऑन करो, तो उससे बेहतर मुझे ये लगता है कि मैं पेपर हाथ में रखती हूँ और फिर हम ग्रॉसरी करते रहते हैं। तो इस पर मैं अब दोबारा से लिखती हूँ। ग्रॉसरी तो मैंने लिख ली है, कॉफ़ी भी मैंने पी ली है, मगर अभी मैं जाऊंगी मार्केट और थोड़ी थोड़ी सी मैं सब्ज़ी लेके आऊँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के लंच की तैयारी करके, लंच और डिनर दोनों की तैयारी करके फिर आराम से ग्रॉसरी के लिए जाऊँ, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। तो आके तो खाना बनाने का मूड नहीं होगा और फिर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि मैं सब कुछ तैयारी करके जाऊँ। तो बस अभी चेंज करती हूँ और फिर मैं जाती हूँ मार्केट और वहाँ से लेके आती हूँ कि आज जो मैंने पका सब्ज़ी जो मुझे काटनी थी तो वो मैं रूम में ही ले गई थी, और टीवी देखते देखते मैंने जल्दी से सब्ज़ी काट ली। और अब मेरी ना आदत हो चुकी है, मैं वीकली जाके ना वो सब्ज़ी खरीद के लेके आती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मटर लेके आई, गाजर लेके आई, आलू प्याज भी लेके आई, और टमाटर तो मैंने कल ही काट के रख दिए थे, क्योंकि मैं मिक्स सब्जी बना रही हूँ। तो चले लंच की तैयारी करते हैं। तो सब्जी को पहले मैं धो लेती हूँ। धोने से पहले मैं ये निकाल, मुझे ये वाली कढ़ाई ना बड़ी बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है इसमें आराम से मैं सब सारी कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बनाना हो, मिक्स सब्जी बनानी हो, तो मुझे लगता है ये काफ़ी खुली है ना, तो ज़रा आराम से सारी चीज़ें बन जाती हैं। जबकि ये ख़राब हो गई है, अभी मुझे चेंज करनी है। अभी मैंने ये निकाल लिया, अभी मैं सब्जी धो लेती हूँ। यहाँ पे आर्या का भी गोश्त डीफ्रोज होने के लिए रख दिया है। आर्या गोश्त खाएगी और हम सब्जी खाएंगे।
मैं थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ, मगर ये सरसों का तेल है। हम थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, ये 2 मीडियम प्याज मैंने काट ली हैं। प्याज को हमने सौते कर लिया है, इसको ब्राउन नहीं करना। आई थिंक सही है। इसमें हम ये जिंजर पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून भर के गार्लिक पेस्ट। और गार्लिक पेस्ट को भी हम कुक कर लेंगे। मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी पका लिया। मैं इसके अंदर ये टमाटर डाल दूंगी। ये मेरे 4 टमाटर हैं। अब इसके अंदर हम वो हल्दी डालेंगे जो हमने घर में पीसी है। वाह, कलर देखें, खुशबू देखें। ओहो, थोड़ी और डाल खुशी में ज़्यादा ना डाल। नमक हस्बे जायका, रेड चिली पाउडर, ये भी अपने हिसाब से ही डालना चाहिए। और ये कूटा हुआ भुना हुआ धनिया, ये भी घर का है। ओहो हो, वाह वाह। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। तो मैं ज़रा इसे सौते कर लूँगी, टमाटर को, और मसाला भी थोड़ा सा पक जाए। और हम अपनी ये मिक्स सब्ज़ी इसके अंदर डाल देंगे। बस बहुत ज़्यादा नहीं, 2 कप मैं इसके अंदर पानी डालूंगी, क्योंकि सब्ज़ी में ज़रा वो खिली खिली भी अच्छी लगती है ना। तो बस इतना पानी बहुत है। इसमें हमारी सब्ज़ी जो है ना इंशाल्लाह अच्छे से गल जाएगी। ये हो गया हमारा काम। इसको रखते हैं पकने के लिए। ये मैंने इसमें सूखी मेथी डाल दी है, और अब बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पाँच मिनट में इसे और पका लेंगे। ये जी हमारी मिक्स सब्ज़ी हो गई है तैयार। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह लंच हो गया तैयार। ये राइस है, साथ में फ़िश रात को फ्राई की थी, वो थोड़ी सी 1-2 पीस बच गए थे, वो निकाल ली। साथ में थोड़ी सी सैलेड, और ये है मूंग की दाल, और इसके साथ है ये मिक्स वेजिटेबल। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह आज का लंच। मैं कहीं भी जाऊं कोई मेरे पीछे 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 पीछे, और वो है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ड्राइंग रूम में नो। चलो गो बैक। नहीं, बाहर तो तुम बिल्कुल नहीं जा रही, बाहर जाने की बिल्कुल नहीं हो रही। कुछ कर लो। नो नो नो, आई से नो। ओके, दूर आओ। क्या 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 बोलो क्या? बता रही क्या? से समथिंग। आर्या से समथिंग। क्या क्या चाहिए? हाँ जी, आर्या मैडम गई हैं वॉक करने के लिए। अब जैसे ही आर्या आएंगी मैं जाऊंगी ग्रॉसरी करने के लिए। हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं रमज़ान की ग्रॉसरी रमज़ान से पहले ही ले आती हूँ। तो बस जैसे ही मैडम आती हैं वॉक करके, मैं जाती हूँ यहाँ से। आर्या आ गई वॉक करके। ओए आर्या देखो कितना बाला बेबी है। हेलो।
कैसे हैं आप? सर सर गुड गुड। इसको हाथ लगवाएं। हाँ मैंने कहा इसको डराना नहीं, अपनी तरह नहीं बना। वो डरता भी नहीं है। हाथ लगवा। उधर सी मुझे नहीं उसको। गुड गुड। अरे देख छोटा बेबी। ब्रांड भाई ये गुड डॉग 3 साल से ऊपर हो। ये एवरेज कह ले 11 साल 12 साल। इनका एक दिन यानी सॉरी हमारा एक दिन इनका 7 दिन। आर्या आर्या लोग क्या सब डॉग ब्रीड का यही है। छोटी बेबी अंडे। ये डेट देख लो इनकी। फरवरी से। कितने ये कलर मुझे पसंद है। और ये रमज़ान ईद तक। हो जाएगा। हाँ वो बोतल भी ना एक और ले लो। हम कितने लेते थे? हम कितने लेते थे? हाँ कौन? ये जी इस टेबल पे सारी ग्रॉसरी ला के रख दी गई है। यहाँ इसमें सारी चीज़ें हैं। और मैंने ये भी एक वो ले लिया था सोनिक का, ये छोटी वाली कढ़ाई अच्छी लग रही थी। मैंने कभी ये वाली यूज़ नहीं की है तो मैंने ले ली। मैंने कहा ट्राई करती हूँ। ये ली एक। उसके अलावा वही सारा सामान है जो हर घर में आता है। ग्रॉसरी हर वही जो सबके घरों में आती है। थोड़ी सी ज़्यादा है रमज़ान के हिसाब से, जैसे बेसन वगैरह ज़्यादा ले लिया है। अदरवाइज़ तो वही सारी चीज़ें हैं। अब इनको मैं सारा सेट करूँगी। बाजरा भी आ गया है। बाजरा मेरे से गलती हो गई, मैंने एक थैला लिया, ये मुझे 2 लेने थे। लेकिन खैर अभी देखेंगे क्या करना है। ये आ गई यहाँ पे सारी सब्ज़ी। ये सब टमाटर मैंने धो के रख दिए हैं। पुदीना मेरी अम्मी ने बनाना भी शुरू कर दिया है। ओ देखो ज़रा, ये अदरक, गाजरें, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मटर और ये हरी मिर्च, मटर भी छीलना शुरू कर दिए हैं, हरा धनिया और आलू प्याज। अभी ये सब सेटिंग होगी। और यहाँ मैंने चिकन वगैरह भी सारा मंगा लिया है। अच्छा ये प्लेट्स भी मैंने घर में खाने के लिए ना, मुझे बस पता नहीं क्यों इसका कलर अच्छा लग रहा था और इसका डिज़ाइन ना, तो मैंने बस ये ले ली, बड़ी भी छोटी भी। मैंने कहा चलो रेगुलर यूज़ के लिए सही है। सब्ज़ी जो है ना, मैंने सब्ज़ी मंडी से मंगा लिया। आप लोग को पता है कि मैं हर हफ्ते यहाँ अपने मार्केट में जाती हूँ और सब्ज़ी लेके आती हूँ जो मुझे वीकली यूज़ की होती है। मगर रमज़ान में तो ज़ाहिर है मैं हर बार जो है ना ऐसे वॉक करती हुई मार्केट नहीं चली जाऊँगी और टाइम भी ज़ाया होगा। तो सब्ज़ी मंडी से मैं फिर एक साथ ये सारी चीज़ें, मेरा भाई अपने ऑफिस से निकला और फिर वो सीधा डायरेक्ट ही सब्ज़ी मंडी चला गया। वहाँ से क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी मंगाई है तो फिर वो लेके आ गया। अब सब्ज़ी हमने माशाल्लाह काफ़ी मंगाई है, लेकिन अब इसको किस तरह से स्टोर करके रखना है वो सब भी इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊँगी, आज तो नहीं बताऊँगी। और इसी तरह ग्रॉसरी भी सारी मैं सेट करके रखूँगी, चिकन वगैरह भी सेट करके रखूँगी। और क्या क्या जो है
मैं स्टोर करूँगी, क्या चीज़ें जो है मैं बना के रखूँगी, तो इंशाल्लाह वो भी सब आपसे शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बना के नहीं रखूँगी, लेकिन जो भी चीज़ें मैं बना के रखूँगी जो वाकई रमज़ान में थोड़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि ज़ाहिर है वैसे तो हम पूरे साल ही इबादत कर रहे होते हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे होते हैं, कुरान भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब जैसे मैं अपना ही बताती हूँ कि मैं कुरान रोज़ पढ़ती हूँ, मगर 10 से 15 मिनट, बहुत हुआ तो 20 मिनट थोड़ा कुरान पढ़ती हूँ डेली। मगर रमज़ान में मेरी कोशिश होती है कि मैं 2 कुरान पाक ख़त्म करूँ। और जैसे मेरे लोग 3-3 भी ख़त्म करते हैं, 4 भी ख़त्म करते हैं, फिर तरावियाँ भी लोगों की चल रही होती हैं। मेरे घर में भी 3-3 4-4 कुरान ख़त्म होते हैं, मैं 2 कुरान पाक पढ़ती हूँ। लेकिन और उसके अलावा भी नफली इबादत भी चल रही होती है। तो कोशिश होती है कि यार रमज़ान में जितनी इबादत कर सके, जितना अपने रब को राज़ी कर सके, तो वो भी हो। और जाहिर है चूँकि हम लोग को शुरू से आदत है, आप लोग हों, हम अल्हम्दुलिल्लाह के अफ्तारी में हर घर में अफ्तारी की एक अलग सा एहतमाम होता है, और वो रौनक और वो मज़ा वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीज़ें होती हैं, फ्राई चीज़ें बनती हैं। अगर कोई कहे कि जी नहीं करना चाहिए, तो भाई आप सबकी मर्ज़ी है। लेकिन जैसे जिन घरों में एक रिवायत चल रही है, जैसे मेरे घर में रिवायत है, तो मुझे तो वो मज़ा आता है। खाना भी हमारे यहाँ बनता है। जैसे 2-3 दिन अफ्तारी का एहतमाम कर लिया, उसके एक दिन के बाद हुआ कि चलो भाई आज सिर्फ खाना करेंगे, लेकिन उसमें भी फ्रूट चाट और पकौड़े होना लाजमी है। तो मुझे लगता है कि अपनी रोज़ों के साथ, नमाज के साथ, और ज़ाहिर रोज़े में होते हैं, और औरतें तो ज़ाहिर जिनके पूरे बड़े बड़े घर हैं, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, उनको भी देखना, तो अगर उसमें वो बहुत सारी चीज़ें अभी से पहले से तैयारी करके रख देंगी तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं भी इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें, जो चीज़ें मुझे लगता है कि वैसे भी कुछ चीज़ें तो हर महीने ही हमारे यहाँ, जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह सब बना के रखा जाता ही है। रमज़ान में ये कि थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो मेरी छोटी फैमिली है, लेकिन मेरे आस पड़ोस में भी अफ्तारी जाती है। वैसे भी मेरे 2-4 घर ऐसे हैं जहाँ पर मैं रेगुलर उनके यहाँ से भी खाना आता रहता है, मैं भी भेजती रहती हूँ। और अफ्तारी में ये होता है कि ज़्यादा भेजा जाता है, और फिर मेहमान भी अल्हम्दुलिल्लाह आते रहते हैं, तो वो जो एक अलग बरकत होती है ना, वो उसकी अलग ही बात है। तो आज अब ये सारी चीज़ें अब आ गई हैं, अब मैं सारा सेट करना स्टार्ट करूँगी, लेकिन वीडियो चूँकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं अभी आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपको मैंने सारी चीज़ें दिखा दी है, और अब तैयारी में जो शुरू करने वाली हूँ थोड़ी देर के बाद नमाज़ पढ़ के, तो वो फिर मैं इंशाल्लाह कल आपसे शेयर करूँगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई है, तो फिर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।